क्या आपने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध ने विवाह को लेकर इतनी सख्त राय क्यों रखी? क्या वे प्रेम के विरुद्ध थे, या उन्होंने प्रेम की गहराई में कुछ ऐसा देखा जो आम लोग नहीं देख पाए? आज की इस कहानी में आप जानेंगे एक कवि अनिरुद्ध की जीवन यात्रा के माध्यम से कि क्यों बुद्ध कहते थे कि विवाह तब करो जब तुम स्वयं को जान लो। ये कहानी आपके भीतर प्रेम और स्वतंत्रता की परिभाषा बदल देगी। कपिलवस्तु का शहर हमेशा से ही ज्ञान और प्रेम की कहानियों से भरा हुआ था। एक कोने में रहता था अनिरुद्ध, एक युवा कवि और संवेदनशील हृदय वाला युवक। अनिरुद्ध की दुनिया में केवल एक सपना था, सच्चा प्रेम और विवाह। उसने संध्या नाम की लड़की से प्रेम किया था। संध्या खूबसूरत थी, उसकी मुस्कान में किसी कविता का असर था, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी उसकी समझदारी और गहरी सोच। अनिरुद्ध और संध्या अक्सर नदी के किनारे मिलते, अपने सपनों के बीच बहते समय में खो जाते। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे अपने सुनहरे रंगों के साथ डूब रहा था, अनिरुद्ध ने संध्या की आंखों में देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें, शादी कर लें। संध्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में गंभीरता भी थी। उसने कहा, शादी वो है जिसमें प्रेम की परीक्षा होती है। क्या तुम तैयार हो अनिरुद्ध? अनिरुद्ध को लगा कि उसका हृदय हां कह रहा है, लेकिन किस्मत की बात कुछ और ही थी। उसी समय कपिलवस्तु के पास एक गांव में महान ज्ञानी गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। खबरें फैली कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने संसार के दुखों का समाधान जान लिया है। अनिरुद्ध को भीतर से एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। वो और संध्या बुद्ध की सभा में पहुंचे। सभा में सभी शांत थे, बुद्ध चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें ऐसा महसूस करा रही थीं जैसे वो हर किसी की आत्मा में झांक रहे हों। अनिरुद्ध ने धीरे से अपना प्रश्न रखा, भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूं, क्या यह जीवन का सही रास्ता है? सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर बोले, विवाह एक ज्वाला है। इसमें प्रवेश करने से पहले कोई नहीं जानता कि यह जलाएगी या रोशन करेगी। दो आत्माएं नहीं मिलती, बल्कि दो अहंकार टकराते हैं। प्रेम जब स्वतंत्र होता है, वो एक सुंदर पुष्प बनता है। विवाह में वही प्रेम कभी कभी बंदिशों में बदल जाता है। जब सुख की तलाश किसी और से की जाती है, वो दुख का बीज बन जाती है। अनिरुद्ध ने कांपते स्वर में पूछा, तो आप विवाह के खिलाफ हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूं, मैं बंधनों के खिलाफ हूं। पहले स्वयं को जानो। यदि तुम्हारे भीतर खालीपन है, विवाह तुम्हें और अधिक अकेला कर देगा। किसी ने सभा में सवाल किया, भगवान, आपने तो विवाह किया था, यशोधरा आपकी पत्नी और राहुल आपके पुत्र हैं, फिर आप विवाह के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? बुद्ध की आंखों में हल्का दर्द था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैंने विवाह किया था, लेकिन उस समय मैं अज्ञानी था। मैंने सोचा कि एक सुंदर पत्नी और पुत्र के साथ जीवन पूर्ण होगा, लेकिन रातों को मेरी आत्मा चीखती थी। मैं अपने भीतर से अज्ञात था। यशोधरा अद्भुत थी, लेकिन मैं स्वयं को नहीं जानता था। जब मैंने घर छोड़ा तो दुनिया ने कहा कि मैं निर्दयी हूं, पर सच ये था कि मैंने सबसे पहले अपने भ्रम को छोड़ा और सत्य को अपनाया। अनिरुद्ध भीतर से टूटने लगा। उसे संध्या से सच्चा प्रेम था, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था कि प्रेम और विवाह केवल बाहरी लगाव नहीं होते। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मुझे विवाह नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, यह निर्णय तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, विवाह तब करो जब तुम पूर्ण हो, जब तुम्हारा मन किसी अपेक्षा या अधिकार की तलाश न करे। यदि तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि तुम संध्या को पूरी स्वतंत्रता से प्यार कर सकते हो, तभी विवाह करो, अन्यथा ये केवल एक सुनहरा पिंजड़ा बन जाएगा। अनिरुद्ध ने संध्या को यह सब बताया। संध्या भावुक हो गई। उसने कहा, हम विवाह कर सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रेम को कभी बंधन नहीं बनाएंगे। हर दिन एक दूसरे को चुनेंगे, सामाजिक नियमों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता के लिए। उन दोनों ने विवाह किया, लेकिन यह केवल एक रस्म नहीं था, यह दो स्वतंत्र आत्माओं का संकल्प था। बुद्ध सभा में जाते हुए बोले, जब प्रेम में लालच हो वो व्यापार है, जब प्रेम में भय हो वो गुलामी है, लेकिन जब प्रेम केवल समर्पण हो वो ध्यान है, वो ईश्वर है। विवाह करने से पहले प्रेम को जानो और प्रेम को जानने से पहले स्वयं को पहचानो।
अनिरुद्ध और संध्या ने उस दिन समझ लिया कि सच्चा प्रेम और विवाह केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़े होते हैं। वे रोज एक दूसरे का सम्मान करते, हर दिन चुनते और कभी प्रेम को अधिकार या अपेक्षा का हथियार नहीं बनने दिया। कपिलवस्तु के उस कोने में नदी के किनारे युवा कवि और उसकी प्रेमिका ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वो विवाह केवल बाहरी खुशी का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता का प्रतीक था। और बुद्ध ने यह संदेश दे दिया कि जब प्रेम में केवल समर्पण हो तभी वो पूरी तरह पवित्र और मुक्त होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विवाह और प्रेम केवल तभी सफल होते हैं जब हम स्वयं को जानते हैं, जब प्रेम को पाने का साधन नहीं बनाया जाता, क्योंकि सच्चा प्रेम और स्वतंत्रता ही जीवन को बदल सकती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें कि आपके अनुसार प्रेम और विवाह का असली मतलब क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और अनकही, गहरी और प्रेरणा कहानी।